हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कोरिलेशन। क्या है कोरिलेशन? आपके लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि हम पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक आपको पढ़ा रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट आपको आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा एडवांस स्टैटिस्टिक, वहाँ पर ये पूरे वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें भी कौन सा कोरिलेशन वाला। तो आज हम समझेंगे कोरिलेशन के बारे में थियोरेटिकल पार्ट। पूरी थ्योरी आज की इस क्लास में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जितना हमें जानना चाहिए कि कोरिलेशन होता क्या है। जब मैं कोरिलेशन बोलता हूं तो मैं इस को छोड़ देता हूं, मैं बात करता हूं रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। क्या होता है रिलेशन, बताओ बर आप मुझे। तो आप बोलोगे सर रिलेशन का मतलब कौन नहीं जानता, हमारे रिलेटिव हमें बार बार याद आते हैं इसलिए हमें कोरिलेशन याद आता है, रिलेशन याद आता है। तो रिलेशन का मतलब होता है एक रिश्ता, एक संबंध, जिस मराठी वर्ड यूज किया जाता है। तो हमें एक संबंध ढूंढना है, बट यहाँ वर्ड है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब इसे कहा जाता है, अगर इसका मराठी वर्ड या हिंदी वर्ड यूज किया जाता है, इसे कहा जाता है सहसंबंध। ठीक है, मतलब दो चीजों के बीच का अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? कोरिलेशन पढ़ना पड़ता है। जैसे दो चीजें आपने इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहां कोरिलेशन की बात होती है। जैसे आपने पढ़े होंगे मांग का नियम, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो आपने एक बात पढ़े होंगे कि अगर प्राइस हाई होती है तो डिमांड घट जाती है। तो मतलब प्राइस और डिमांड का मतलब मांग और कीमत का संबंध हुआ ना, तो इनके बीच में क्या है? कोरिलेशन है, ऐसा माना जाता है। तो सर दो चीजों के बीच में क्या ढूंढना? रिलेशन ढूंढना। जैसे मैंने क्या बताया, डिमांड और किसके बारे में बताया? प्राइस के बारे में। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोरिलेशन है, एक संबंध है। और कैसा कोरिलेशन है? तो हम बोल सकते हैं कि इनमें निगेटिव कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। आप बोलोगे सर आपने कैसे बोल दिया नेगेटिव कोरिलेशन है? तो इनका डायरेक्शन देखो आप, प्राइस ऊपर जा रही है पर डिमांड नीचे आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन हो गया? नेगेटिव। जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड ऊपर चली जाती है, मतलब डायरेक्शन अगेन क्या है? चेंज है। इसके लिए इनके बीच में जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो कैसा है? नेगेटिव कोरिलेशन है। अब मैंने आपको एक छोटा सा चीज समझा दिया। अब दूसरी चीज, ये जो चीज है प्राइस और डिमांड, इन चीजों को कहा जाता है वेरिएबल। इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। जिन चीज के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन चीजों को हम स्टडी करते हैं नॉर्मली, उनको हम क्या बुलाते हैं? वेरिएबल। जैसे अगर कोई साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा होगा और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर स्टडी कर रहा होगा तो उसको वो वेरिएबल बुलाएंगा। तो जैसे कर हम स्टैटिस्टिक वाले हैं और जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो मेरे लिए वो होंगे वेरिएबल। जैसे मान के चलो मैं एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, दो चीजों के ऊपर स्टडी करना चाहता हूं। क्या? एक एम्प्लॉयमेंट और किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। अगर मैं इन दोनों की स्टडी करना चाहता हूं तो ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल। क्योंकि मेरा स्टडी एरिया क्या है? एम्प्लॉयमेंट और क्या है? पॉपुलेशन है। और इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन स्टडी करूंगा मैं तो उसे क्या कहा जाएगा? कोरिलेशन कहा जाएगा। होप सो कि आपको कोरिलेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते इसकी कुछ डेफिनेशन की, क्योंकि अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझना है तो उसको वेल डिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है। तो कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, 4 डेफिनेशन है, इनको एक एक करके हम समझते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास, कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट इन मोस्ट कैजुअल कनेक्शन। अब सम कैजुअल कनेक्शन लिखा है यहां पर। एक्चुअली क्या है कि अगर दो सीरीज है, अब सीरीज स्टैटिस्टिक में सीरीज ज्यादा यूज होती है, जैसे एक्स सीरीज, वाई सीरीज। एक्स सीरीज पे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8 और 10। वाई सीरीज में मैंने लिख दिया 10, 8, 6, 4, 2। तो अब इन दो सीरीज के बीच में क्या कनेक्शन है, या फिर ये दो डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा, मतलब एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, ये दो डाटा है, इनके बीच के कनेक्शन को ही पढ़ना क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। ये बोला है किसने? V.I. किंग ने। इनकी ये परिभाषा है, एक डेफिनेशन है। अगर आगे की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास लिखा है द होल सब्जेक्ट ऑफ कोरिलेशन। अगर पूरे होल कोरिलेशन की बात करें तो ये बोलता है रेफर्स टू दैट इंटर रिलेशन बिटवीन सेपरेट कैरेक्टर्स। क्या बोलता है? इंटर रिलेशन बिटवीन सेपरेट कैरेक्टर्स। मतलब जैसे दो कैरेक्टर ले लेते, क्या ले ले? एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, दो अलग अलग चीजें हैं। सेपरेट कैरेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट खुद अलग है और पॉपुलेशन खुद अलग है। अब
इनके बीच के क्या इंटर रिलेशन को, मतलब इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही स्टडी करना और उनकी क्या चेक करना, डिग्री चेक करना। डिग्री चेक करना मतलब रिलेशन है तो कितना रिलेशन है, इसको चेक करना ही क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, ठीक है, सिंपल बात है, ज्यादा लोग रहेंगे तो रोजगार सबको नहीं मिल पाएगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक काम कर सकते हो आप, एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करवा लो, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ गई, इनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पॉपुलेशन कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो रिलेशन क्या है यहां पर, कोरिलेशन का पूरा सीधा जो मतलब निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, दो वेरिएबल की स्टडी कर कर उनके रिलेशन के बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है, आपका कोरिलेशन कहलाता है। आगे की अगर हमारे पास एक और डेफिनेशन है तो यही वही बोला है, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो चीजों में रिलेशन क्या है और उसमें कितना डिग्री का रिलेशन है, इसको डिटरमाइन करने के अटेम्प्ट को ही क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है, एनालिसिस कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, प्राइस एंड डिमांड, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये वेरिएबल से बताता मैंने थोड़ी देर पहले आपको। अब कितना रिलेशन है और कैसा रिलेशन है, इसी को क्या कहा जाता है, कोरिलेशन एनालिसिस कहा जाता है। आगे की बात करते हैं, हमारे पास एक और चीज है, कोरिलेशन इज एन एनालिसिस। कोरिलेशन एक एनालिसिस है ऑफ द कोवेरिएशन। कोवेरिएशन मतलब इन चीजों का वेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। टू और मोर वेरिएबल्स, वो जरूरी नहीं है कि प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल हो गया, लेकिन प्राइस का कनेक्शन किससे होता है, सप्लाई से भी तो होता है, जिसने आपने अगर किसी हिंदी में पढ़ा होगा तो पूर्ति से भी तो होता है। तो अब यह वेरिएबल एक नहीं रहे, दो नहीं रहे, कितने हो गए, तीन हो गए, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। तो कोरिलेशन में आप ये नहीं बोल सकते कि ओनली टू डाटा की स्टडी की जाती है, दो वेरिएबल की स्टडी की जाती है, यहाँ पे दो या दो से डाटा की भी क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। मतलब अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे तो आप उसको बड़े आराम से बोल सकते हो कि कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच की क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, पॉपुलेशन की बात करो, इनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, पॉपुलेशन की बात करो, प्राइस एंड डिमांड की बात करो, प्राइस एंड सप्लाई की बात करो, ठीक है, ये एक्स सीरीज और वाई सीरीज की बात करो। तो ये चीजें हैं जिनके बीच में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, एक वर्ड आया था डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या आया था, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सर हमें इतना तो समझ में आ गया कि दो चीजों में अगर रिलेशन हुआ है या नहीं है जानने के लिए कोरिलेशन यूज करते। अगर रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना है, ये जानने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपको कभी फीवर आया है क्या, आप मुझे बताओ। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको फीवर नहीं आया होगा, तो आपको फीवर आया होगा तो डॉक्टर ने आपका डिग्री चेक किया होगा कि कितने डिग्री फीवर आया है आपको, 101 है, 102 है, 110 है, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो डिग्री चेक की जाती है ना फीवर की। तो वैसे ही अगर कोरिलेशन है तो कितने डिग्री पर है और कैसा है, ठीक है। जैसे किसी इंसान की बीपी हाई होती है तो किसी भी इंसान की बीपी कम होती है, प्रॉब्लम दोनों में है, बीपी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो सेम चीज यहां पर जो कोरिलेशन होगा या तो हो सकता है पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, ऊपर हो या नीचे हो। तो यही चीज हमें पढ़ना है कि कोरिलेशन है तो किस तरीके का है, तो वही होता है हमारा क्या, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब बताता है क्षमता या उनके बीच के एक रिलेशन को। अब यहां बोला ही है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कैन बी असर्टेन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब क्या कि दो चीज है, जैसे मैंने बोला प्राइस और डिमांड, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ये सबको पता है। अब कितना रिलेशन है, क्या इसकी इंटेंसिटी है, ये जानने के लिए क्या किया जाएगा, कोरिलेशन के एक चीज का यूज किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक आधी वैल्यू, इसको नंबर में पुट करना चाहते हैं कि इनके बीच का रिलेशन कितने नंबर का है। जैसे मुझे बोलना है 0.84 का कोरिलेशन है, तो ये 0.84 निकालने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा,
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किस से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये भी बात आप याद रखिए। अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं कि क्या है। एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, तो बोलता है इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन सच दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वन वैल्यू ऑफ अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे इसको आगे भी पढ़ लेता हूं, कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी परफेक्ट। जैसे देखो, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, जो लिखा था उसी को मैं आगे कंटिन्यू समझाता हूं और जो मैंने वहां अभी पढ़ा उसको एक्सप्लेन करके देता हूं। जैसे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो ये मैंने बना दिया और यहां डिमांड भी कर देता हूं, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, आप सब जानते हो, प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मैंने कर दिया। अब आप देखो तो यहां पर 10 रुपए का प्राइस चेंज है, 10 रुपए से प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम वैसे ही डिमांड को भी देखो आप, तो डिमांड 10 से क्या हो रही है, घट रही है, हो रही है ना। मतलब इधर वाला भी नंबर और इधर वाला भी नंबर दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। रेशियो में, प्रोपोर्शन में दोनों क्या है, सेम है। तो मतलब बोलने का यह है इनका कि अगर दो वैल्यूज है, दो क्या है, वेरिएबल है, दो टू वेरिएबल्स है जो इंक्रीज हो, अगर इंक्रीज हो और डिक्रीज, अब दोनों हो सकते हैं, हाँ, एक इंक्रीज भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है वो उसी प्रोपोर्शन में घटना भी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाएगा। अब देखो, अगर ये जो चेंज है सीरीज का वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब अगर क्या हो रहा है, आपका प्राइस भी बढ़ रहा है और आपका सप्लाई भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही है, मतलब इन दोनों डायरेक्शन का मूव क्या है, ऊपर का है, तो ऐसे कोरिलेशन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे कोरिलेशन को कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि एक चार्ट बना लेते अपन। आपको एक बात पता होगी कि प्राइस और सप्लाई में भी एक रिलेशन होता है, वो होता है पॉजिटिव रिलेशन, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे 10 से 20 हो गया तो 10 की चीज 10, मतलब प्राइस बढ़ा देता हूं पहले मैं, और फिर सप्लाई को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 30 40 ऐसा करवा देते हैं। हो गया एक रिलेशन बन गया किसका, प्राइस और सप्लाई का। और एक छोटा सा रिलेशन ये ऑलरेडी तो है हमारे पास, किसका, प्राइस और डिमांड का। तो देखो प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन है इंक्रीज वाला। तो ऐसे कोरिलेशन को पहले तो परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो चेंज है प्रोपोर्शनल चेंज वो 10 का है और इधर भी जो प्रोपोर्शनल चेंज है वो कितने का है, 10 का है। तो पहले तो बन गया है परफेक्ट। अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा गया। अगर दूसरे बात करते हैं हम किसके साथ, तो पहले ये देखो, ये 10 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 10 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये दोनों परफेक्ट है, क्योंकि इनका जो प्रपोर्शन है, चेंज होने का रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है। डायरेक्शन इनवर्स कैसे है, जैसे प्राइस क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है आपकी, घट रही है। मतलब क्या बोले हमने कि दो सीरीज है, उनकी जो डायरेक्शन वो कैसी है, रिवर्स है, अपोजिट है एक दूसरे के। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। क्या कहा जाता है, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। जब पहली चीज प्रपोर्शन क्या है, सेम है, तो पहले बोलो परफेक्ट है, वो परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहले तो परफेक्ट था, रेशियो सेम था, और डायरेक्शन अलग अलग थी, रिवर्स थी, इसलिए उसे क्या कहा गया, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन कहा गया। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो आपको ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक डाटा में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट निगेटिव देखे नहीं जाते। ऐसी कोई चीज नॉर्मली देखी नहीं जाती, क्या होती है, जिनका रेशियो जो प्रोपोर्शन होता है क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये चीज आप याद रखना, रियरली ऐसा फंक्शन होता है कि दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, नॉर्मली अदरवाइज ऐसा देखा नहीं जाता। यही बात आपको याद रखना है इससे। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या है, और इसके अंदर का टाइप भी कौन सा टाइप पढ़े थे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा, और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और इकोनॉमिक डाटा में ऐसे रिलेशन नॉर्मली देखे नहीं जाते, रियरली ऐसे
आपको देखने को मिल जाएंगे। बाद में है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा डिग्री एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। दो चीजों में कभी कोरिलेशन होता ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, दो वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो वेरिएबल। अब कौन से दो वेरिएबल? तो आप बताइए मुझे, आपको गाना गाने आता है क्या? बोलो, आपको गाना गाते आता है क्या? तो बहुत सारे सिंगर होंगे आप में से भी जिनको गाना गाते आता होगा। सब लोग हमारे जैसे थोड़ी ना होते हैं। चलो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सिंगिंग के स्कोर की, आप एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसमें आपको सॉरी, आप में सिंगिंग के कंपटीशन में आपको कुछ क्या मिले हैं? मार्क्स मिले हैं सिंगिंग में, और एक आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब आप सिंगिंग में अच्छे तो मैं मैथ्स में अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सिंगिंग में आपको कुछ मार्क्स मिले और मैथ के टेस्ट में कुछ मार्क्स मिले। मान के चलो सिंगिंग में आपको 10, 12, 15 मार्क्स मिले और मैथ्स में आपको 5, 6, 7 मार्क्स मिले। अब मुझे बताओ, सिंगिंग का और मैथ सब्जेक्ट का क्या आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ये सिंगिंग और मैथ दोनों ही सेपरेट वेरिएबल है, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। इस समय क्या कहा जाता है? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लिखा ही है, व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट इफेक्ट अदर वेरिएबल। जैसे सिंगिंग का स्कोर कम हो या ज्यादा हो, क्या उसके मैथ्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? या मैथ्स में अगर कोई चेंज हुआ तो क्या सिंगिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा? तो नहीं होगा ना। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नो कोरिलेशन। उनके बीच में कोई कोरिलेशन होता नहीं है। लिखा है, व्हेन ए चेंज इन वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल चेंज होता है लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? नो कोरिलेशन कहा जाता है। क्लियर है आपको बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। अब कोरिलेशन पूरा नहीं होगा, या कोई मतलब नो कोरिलेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लिमिटेड, किसी एक अमाउंट तक होगा। तो जैसे कि यहां लिखा है, इफ देयर आर अनइक्वल चेंज। अनइक्वल चेंज मतलब बराबर का चेंज नहीं है, मतलब उनके बीच में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है लेकिन पूरा सेम चेंज नहीं हुआ है। इफ देयर आर अनइक्वल चेंज इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जो चेंज हुआ है अनइक्वल है, इन द सेम डायरेक्शन। और कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन वाला आपको पता है ना, जब भी सेम डायरेक्शन बोले तो क्या याद रख लेना? पॉजिटिव। और फिर थोड़ा बहुत है बोला, नॉट अनइक्वल बोला है ना, अनइक्वल मतलब थोड़ा बहुत है, तो उसे क्या कहता है अपन? लिमिटेड पॉजिटिव। क्या कहेंगे उसको अपन? लिमिटेड पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा ही है, अनइक्वल चेंज है लेकिन कैसे डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है ना, अपोजिट बोला तो क्या बोलने का? निगेटिव। तो क्या आ गया हमारा? निगेटिव। ऐसे कोरिलेशन को क्या कहा जाएगा? निगेटिव कोरिलेशन। मतलब थोड़ा सा अनइक्वल क्या हो? कोरिलेशन हो, मतलब सम रिलेशन। आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सम रिलेशन हो, थोड़ा बहुत रिलेशन हो, और उनकी डायरेक्शन क्या हो? पॉजिटिव। तो उसे क्या कहते हैं? मतलब सेम डायरेक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अनइक्वल चेंज है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, पर क्या है आपका? पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? लिमिटेड निगेटिव। ऐसे याद रखना आप, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है लिमिटेड पॉजिटिव और लिमिटेड निगेटिव क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसे बोलना कि अनइक्वल चेंज होगा, इक्वल चेंज नहीं होगा। कैसे होगा? वेरिएबल में होने वाला चेंज अनइक्वल रहे और सेम डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव लिमिटेड, ठीक है। अनइक्वल रहा चेंज और क्या रहे? डायरेक्शन अपोजिट रहे तो उसे क्या कहेंगे अपन? निगेटिव। क्या कहेंगे? लिमिटेड निगेटिव कोरिलेशन। इस तरीके से आपको समझना है। अब जो लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन होता है उसमें हाई, मॉडरेट और लो, ऐसे 3 लेवल बनाए जाते हैं। इनके बीच में भी क्या होता है? जो लिमिटेड डिग्री होगा उसमें हाई है, मॉडरेट है, यह भी देखा जाता है। और इसको देखने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है, किसकी? कार्ल पियर्सन की। किसकी मेथड होती है? कार्ल पियर्सन की। मतलब कोरिलेशन की डिग्री को मेजर करने के लिए कार्ल पियर्सन ने हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एक मेथड बना के दिए है और उन्होंने एक चार्ट बना के दिए है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि उनमें जो रिलेशन है वो कैसा है, मॉडरेट है, लो लेवल है, हाई लेवल है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सीधा चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ जो आपको यहां दिख रहा है। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब क्या? तो एक आंसर क्या आ जाए? एक आ जाए तो पहले वो क्या हुआ? परफेक्ट कोरिलेशन हुआ। लेकिन अगर आंसर 1 पॉजिटिव में है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और माइनस में आ गया तो क्या हो गया आंसर आपका? निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। ये याद रखना, जब आप पेपर बनाओगे तो आपको 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा एक,
और 16 मार्क में 14 मार्क आपको ना काय के मिलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के मिलते हैं। लेकिन इसके जो 2 मार्क होते हैं ना, ये इसके कंक्लूजन के मिलते हैं, ये जो कंक्लूजन लिखना पड़ता है मतलब आपका आंसर अगर एक आ जाए पॉजिटिव वाला, तो उसमें बोलेंगे कंक्लूजन में डालेंगे कि जो वेरिएबल है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन का आंसर -1 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। वैसे ही अगर आपका आंसर 0.9 है, ये 0.90 से ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, हाई, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। और यही पॉजिटिव वाला और ये वाला निगेटिव वाला। तो अब इसको छोड़ दो, प्लस में आंसर आया तो पॉजिटिव लगा देना हर एक नाम के पीछे, और माइनस में आंसर आया तो उनके पास क्या लगा देना, निगेटिव। फोकस इस पर होना चाहिए और इस वैल्यूज पर होना चाहिए। जैसे कि 90 के ऊपर हुआ, मतलब 0.9 के ऊपर हुआ, जिसको 90 भी बोला जा सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं। 0.90 से अगर ऊपर है तो उसे क्या कहेंगे अपन, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। और फियरली हाई डिग्री कोरिलेशन मतलब क्या, 0.75 से लेकर 0.90 तक। क्या बोला मैंने, 0.75 से 0.90 तक का अगर रहा तो उसे क्या कहा जाता है, फियरली हाई डिग्री कोरिलेशन। प्लस में आंसर आया हो तो पॉजिटिव लगाओ, माइनस में आया होगा तो निगेटिव लगाओ। मॉडरेट किसको कहा जाएगा, 0.50 से लेके 0.75 तक। लो डिग्री किसको कहा जाएगा, 0.25 से लेके 0.50 तक। और वेरी लो डिग्री कब कहा जाएगा, लेस देन 0, मतलब लेस देन 0.25, मतलब 0 से लेके मान के चलो क्या है 0.25 है, 0.25 है तो उसे क्या कहा जाएगा, वेरी लो डिग्री कोरिलेशन। और जब 0 ही आंसर आ जाए तो कोई कोरिलेशन नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ये सब डाटा हमने उधर पढ़े हैं, इन सब का मतलब जाने और बाद में हमने यहाँ क्या देखे, वैल्यू देखे। तो बस याद रखो मेरे साथ, अगर 1 आया, वैल्यूज को याद रखो बस, 1 आया परफेक्ट कोरिलेशन, प्लस में आया पॉजिटिव, माइनस में आया निगेटिव। अगर आपका आंसर 0.90 से ज्यादा है, प्लस में है ज्यादा है, ठीक है, और प्लस में आंसर है तो इसे कहा जाएगा हाई, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, ठीक है। और माइनस में है पॉजिटिव, पहले माइनस में है तो इसको क्या लगाओगे आप, पॉजिटिव वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। लेकिन अगर माइनस का 0.9 से ऊपर आंसर आया और माइनस में है तो उसको क्या बोलोगे आप, निगेटिव वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। फिर 0.75 से लेकर 0.90 तक, 0.90 तक, अब यहां पर गलत हो गया, टू 0.90 तक अगर रहा, प्लस में रहा तो क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव फियर हाई डिग्री कोरिलेशन। और माइनस में आया तो क्या बोलोगे आप, निगेटिव फियरली हाई डिग्री कोरिलेशन। फिर 0.50 से लेकर 0.75 तक आ गया, 0.75 तक आ गया तो मॉडरेट होता है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस में आया तो पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, और माइनस में आया तो क्या बोलोगे, निगेटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। जब आंसर आएगा 2 मार्क्स की बात है, समझना पड़ेगा आपको। आगे की बात करते हैं तो क्या है, 0.25 से लेके 0.50 तक अगर ऐसा आता है, ये क्या तो प्लस में आएगा या तो क्या में आएगा आंसर, माइनस में, तो उसे क्या कहा जाएगा। अगर प्लस में आया तो पॉजिटिव लो डिग्री, क्या कहोगे आप इसको, सॉरी पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन। और इसको अगर माइनस में आया तो क्या कहोगे, निगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन। और 0 से लेकर क्या है आपका 0.25 तक है तो इसको क्या कहोगे आप, वेरी लो डिग्री कोरिलेशन। पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव लगा देना, निगेटिव में आया तो निगेटिव। और आंसर 0 आ गया तो फिर कोई बोलना ही नहीं है कोरिलेशन है, क्योंकि वो क्या है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये चीजें हमने आपको सिखा दी है। अब थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कहाँ होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट कहाँ, कंपेयर करने में। अगर आपको सिग्निफिकेंस पूछा, इंपॉर्टेंट पूछा, यूज पूछा, तो ये सब आप लिख सकते हो आंसर में, ये कोरिलेशन के लिए यूज होते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, कंपेरिजन कर सकते हो। कोरिलेशन हेल्प टू कंपेयर द 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 वेरिएबल के बीच में कंपेयर करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है, कोरिलेशन करता है। कंपेयर कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और कंपेयर किससे हो सकता है, ये जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन आएगा ना, जो वैल्यूज आएंगे उस बेसिस पे भी हो सकता है। फोरकास्टिंग, अगर आपको अनुमान लगाना है फ्यूचर किसी चीज के बारे में तो आप फोरकास्टिंग में भी कोरिलेशन का यूज कर सकते हो। कि लिखा ही है, कोरिलेशन इज यूजफुल फॉर द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर को एस्टिमेट करना है, जानना है, फोरकास्ट करना है तो आपका वहां कोरिलेशन हेल्पफुल होता है। रिसर्च वर्क, जैसे मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूं तो उस समय हमें इसको पढ़ने की बड़ी जरूरत पड़ती है। रिसर्च वर्क में हमारे बहुत काम में आता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, यूजफुल फॉर द रिसर्च फॉर हिज रिसर्च वर्क। रिसर्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैं रिसर्च स्टूडेंट हूं तो मुझे बहुत काम में आता है।
दूसरा कंक्लूजन के लिए, अगर कोई चीज का कंक्लूजन निकालना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसमें भी हमारा कोरिलेशन क्या करता है, हेल्प करता है। ये पॉजिटिव रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है, ये डिसाइड करने में, कंक्लूजन देने का काम भी कौन करता है, आपका कोरिलेशन करता है। कोरिलेशन इज यूजफुल टू ड्रॉ द कंक्लूजन इन एनी फील्ड। अगर किसी भी फील्ड में आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। इवन दो ये कोरिलेशन साइंस में यूज होता है, ठीक है, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट में या फिर किसी प्लांट वगैरह की स्टडी वगैरह करते समय वहां पर भी कोरिलेशन यूज होता है, ठीक है। तो साइंस वाले बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं जो ये वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये उनके भी काम की चीज है। फिर है लिमिटेड्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन। लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज स्टडी करते हैं, तो जैसे आप देखो, पहले पढ़ लेते हैं। इट कैन बी चेक्ड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आर इन पी बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ आर प्लस पी। मतलब अगर मुझे चेक करना है कि वो जो मैंने कोरिलेशन निकाला हो वो सही है या गलत है, तो आप पॉपुलेशन को वहां पर ऐड करके या तो क्या करके माइनस करके क्या निकाल सकते हो, कोरिलेशन चेक कर सकते हो। सिग्निफिकेंसी की बात करते हैं तो ये यूजफुल है, तो लिखा ही है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूजफुल टू डिस्कवर द सिग्निफिकेंसी ऑफ डाटा वेदर सिग्निफिकेंट और नॉट। इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है। अब क्या होता है, कई रिसर्च करते हैं और मैं 10 लोगों पर रिसर्च करके कंक्लूजन नहीं दे सकता ना, तो मुझे कितने लोगों पर रिसर्च करना चाहिए ताकि मेरा जो रिजल्ट आए वो सिग्निफिकेंट लगे लोगों को। तो कितना होगा, ये सिग्निफिकेंसी है या नहीं है, मतलब जितने डाटा पर वर्क हो रहा है, जितना पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज मतलब जनता नहीं है, पॉपुलेशन साइज मतलब जिसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाता है। जैसे मैं एक रिसर्च कंडक्ट कराना चाहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में और मैं बस 100 लोगों के ऊपर रिसर्च करूँ, तो मेरा जो डाटा साइज आ गया ना वो कम आ गया। तो मुझे अपना डाटा साइज क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट बनाना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये किससे पता कर सकते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से पता कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल ऑफ चेंजेस, अगर हमें चेक करना है तो हम आर में होने वाले चेंजेस को चेक कर सकते हैं कि जो चेंज हुआ है वो कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या कांस्टेंट है, स्थिर है। मतलब जो चेंज होता है वो प्लस में है, माइनस में है या फिर कोई चेंज ही नहीं है, ये चेक किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यूज होती है। और बात करें किसकी, कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट कोरिलेशन के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, इसी में कर लेते हैं अपन बात। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेथड। जो हम मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन का, वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, तो ये समराइज करता है इन वन फिगर नॉट ओनली द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन बट आल्सो द डायरेक्शन। जो कार्ल पियर्सन की मेथड है हमें एक फिगर तो देती है, उसके साथ साथ हमें वो डायरेक्शन भी बताती है कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये चीज अच्छी मिल जाती है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कोरिलेशन। अगर एक आधा भी वेरिएबल अगर चेंज हो गया तो निकलने वाला कोरिलेशन क्या होता है, अलग होता है। इसलिए बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी बुरी साइड भी होती है, बुरी बातें भी होती है। तो इसकी बुरी बात यह है, डिसएडवांटेज यह है कि इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है आपके पास, वेरिएबल बहुत सारे ज्यादा हो गए, तो ये जो कोरिलेशन निकलता है वो उतना प्रॉपर नहीं निकलता, अफेक्ट कर लेता है ये चीज। फिर इट टेक मोर टाइम टू ऑब्टेन आर कैलकुलेशन। जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा, 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा 1 घंटे के करीब करीब लग जाता है। 1.5 घंटे तक जाता नहीं है, आधा घंटा 25 मिनट 40 मिनट लगता है। तो ये चीज बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इट इज नॉट इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड फॉर नॉन मैथमेटिकल पर्सन। कोई ऐसा इंसान है जिसको मैथ्स नहीं आता, तो उसके लिए इसको कंप्यूट करना और इसको समझना ये इजी नहीं होता है। एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और एक है हमारे पास प्रोबेबल एरर। तो ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रख लेना बस। क्या याद रख लेना, फॉर्मूला पी का। पी मतलब क्या, प्रोबेबल एरर। और क्या है फॉर्मूला में, 0.6745। बोलो मेरे साथ, क्या है फॉर्मूला में, 0.6745। बोलो मेरे साथ, क्या है, 0.6745। और इंटू करते किसके, 1 - r² अंडर रूट n। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, अगर अभी से याद करते हो तो बड़ा अच्छा है। क्या था वैल्यू, 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन अंडर रूट n है आपके पास। इसको याद रख लो, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो इस क्लास में मैंने आपको क्या सिखा दिया, तो मैंने आपको कोरिलेशन का मतलब समझा दिया, इंपॉर्टेंस समझा दिया, मेथड समझा दिया
और डेफिनेशन वगैरह भी बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोरिलेशन ये वर्ड्स अगर ज़िंदगी में दोबारा सुनाई देता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आया होगा। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन से। क्या देखेंगे? क्वेश्चन से। तो कुछ ये फॉर्मूला की लिस्ट है हमारे पास, 3 फॉर्मूलेज हमारे आपके लिए बना के रखे हैं, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे और अगले क्लास में हम आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके भी देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।